अच्छा बच्चों, आगे सभी पहले तो सभी बच्चे अपना हाल चाल बताओ। अच्छा, हाल चाल कैसा है? हाल खुशहाल है, फरिश्तों की चाल है ना? तो फरिश्ते बन गए ना। अपने बाबा ने क्या कहा? विनाश किसका करना है? कौन कौन बताएगा? पुराने स्वभाव का, पुराने संस्कार का विनाश करना है ना? किसका? मेरेपन का, मेरेपन का विनाश करना है। मेरेपन में क्या क्या आता है? मैं ये तो अज्ञानी बच्चों के लिए, ज्ञानियों के लिए क्या आता है? मेरा सेंटर। मेरा सेंटर। ज्ञानी बच्चों का मेरापन क्या है? क्या है बताओ? हाँ, सबसे पहले तो पद है, फिर पैसा है, उससे भी ऊपर क्या है मालूम है? अपन 50 साल पुराने ज्ञानी है। ठीक है, सबसे बड़ा अपमान है। अपन 50 साल पुराने ज्ञानी हैं, आप तो अभी पैदा हुए हो है। ऐसे बोलते हैं, आप तो अभी पैदा हुए हो, आप तो छोटे बच्चे हो, आपको क्या ज्ञान होगा? अपन इतने पुराने ज्ञानी हैं भाई, 30 साल हो गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया। सबसे बड़ा अपमान ये है। और ये जो है ना, अभी का जो पाठ चल रहा है ना, ये इस अपमान को चकनाचूर करने के लिए बाबा आया है। क्या बोलते हैं? मेरा सेंटर है ना, मेरा एरिया। अच्छा, सबका इधर बैठने वालों का एरिया कौन कौन सा है बताओ? एरिया परम धाम। आपके पिता का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तो आपकी आईडी क्या हो गई? पूरा एड्रेस उसमें क्या है? आप परम धाम निवासी, मैं आत्मा। मेरा घर कौन सा है? मेरा पिता परम धाम है। तो आप इस छोटे से एरिया में क्यों घूम रहे हो? इतना छोटे से एरिया में घूम रहे हैं। ये एरिया, ये पद, ये ज्ञान का अभिमान, ये परम धाम में नहीं होगा। और अगर आत्मा में ये संस्कार भर के गए, ये मेरा पद है, मैं इतनी पुरानी ज्ञानी हूँ, तो परम धाम में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्थिति मिलेगा। ठीक है, जिसके दिल में बस एक बात है, मैं और मेरा बाबा, वो बाप के सबसे नज़दीक जाके बैठेगा, परम धाम में भी नज़दीक बैठेगा और सतयुग में भी नज़दीक आएगा। ये जो है अंदर से ये अपमान को निकाल दो, मैं मेरा। दूसरी बात है डर। डर किस चीज़ का है? सबसे पहले बच्चे बाबा से जब मिलने आते हैं ना, तो एक डर बैठ जाता है अंदर में। कौन सा डर? दीदी को मालूम पड़ा तो निकाल देंगी। सबसे बड़ा डर ये बैठ गया है। अच्छा, एक बात बताओ, दीदी ने किससे मिलाया? बाप से मिलाया। अगर वही बाप आपको लेने के लिए आया हो, तो क्या करना चाहिए? साथ चलना चाहिए ना, है ना? ज्ञान किसका दिया? बाबा का दिया ना। ऐसे तो नहीं कहा कि मैं बाबा हूँ या फिर और दीदी, बड़ी बड़ी दीदी बाबा है, ये तो नहीं कहा। क्या का निराकार एक बाप है, ये सारा संसार उसी का है। यही ज्ञान मिला ना, शुरू से यही ज्ञान मिला। ये पूरा विश्व किसका? और मैं आत्मा निराकार। तो बाबा का मर्जी है ना,
इधर आए चाहे उधर आए, आगे आए चाहे पीछे आए, चाहे इधर आए उधर। घर किसका है, संसार किसका है, बाप का है। तो ये अभिमान बाप तोड़ने के लिए कहते हैं ना, जब अयोध्या में राम थे तो कितने सजे सजाए थे, है ना। लेकिन जैसे ही वनवास में गए तो कैसे हो गए। तो राम तो नहीं बदले ना, राम तो नहीं बदला। क्या बदला? वस्त्र बदले, कपड़ा बदला, पर राम तो वही था। किसी ने पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना। सुनते थे अयोध्या में एक राम है जो पूरी अयोध्या का राजा है। जब वो अयोध्या छोड़कर वस्त्र बदल के अपने बच्चों से मिलने आया, है ना, तो फिर कोई बच्चे कहते हैं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि राम तो सजा सजाया है। लेकिन बाप क्या कहते हैं, तो जो वनवास में घूम रहा था वो कौन था? कौन था? वो भी तो राम ही है ना। राम के बस कपड़े बदले गए। तो ये सब मानते हैं, ये बुद्धि में है ना। अच्छा, कहते हैं अयोध्या में राम था तो सिर्फ अयोध्या में ही था, पर जैसे ही बाहर निकला तो पूरे विश्व की यात्रा किया। सुना? हर जंगल में गए, झोपड़ी में गए, सबरी के बेर भी खाए, झूठे मीठे थे ना। अच्छा, एक बात बताओ, अब अयोध्या में बैठ के सबरी के बेर कैसे खा सकता है? खा सकता है? नहीं खा सकता ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा? अयोध्या से बाहर जाना, क्योंकि सबरी तो जंगल में बैठी है, उसको अयोध्या में आने नहीं देते। तो राम क्या करेगा? चलो मैं आ रहा हूँ, आप उधर इंतजार करो। हाँ, जब राम अयोध्या से निकलता है तो जन जन का कल्याण होता है। राम की सीता चोरी हुई तो ये बहाना था, लेकिन वध करने के लिए तो रावण का निकला था, है ना। सारे संसार में स्वर्ग बनाने के लिए तो राम निकले थे। तो अभी ये वही समय है। ये कोई द्वापर युग की, कलयुग की रामायण महाभारत नहीं है। ये अभी ही लिखी जाने वाली रामायण भी है और महाभारत भी है ना। तो सबसे पहले तो बाबा यही कहेंगे बच्चों, आदि सो अंत। कोई ये नहीं कहना हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा। देखे ना, है ना। क्यों बाबा ने क्या कहा? इतना पावरफुल संकल्प बच्चों का कि बाबा को नहीं देखा, तो बाबा कैसे जन्म ले सकते हैं, है ना। हाँ, दूसरी बात क्या कहेंगे, बाबा अपने फीमेल का शरीर क्यों लिया? सबसे बड़ा बुद्धि में ये सवाल उठता है ना। क्यों? आजकल सारे दुनिया के बाबा बदनाम हो गए हैं, है ना। क्या हो गए हैं? जितने भी मेल बाबा थे सब बदनाम हो गए हैं, है ना। तो बाबा क्या करेगा? अगर अभी भी बाबा फीमेल में आते, सोचो, तो कोई माता कन्या आ पाती? क्यों? क्या कहते हैं भाई, सारे बाबा ऐसे ही होते हैं, यही बोलते हैं ना। आज की दुनिया में क्या बोलते हैं, उधर नहीं जाना, उधर का बाबा ऐसा होता है, ये बाबा भी ऐसा ही निकलेगा। तो सारे बाबा बदनाम हो गए। इसलिए और अंतिम समय का जो नारा है, माताओं के द्वारा सतयुग की रचना, कलश किस पे रखा? और अंतिम का नारा क्या है? शिव शक्ति अवतार। भारत माता शिव शक्ति अवतार, है ना। अभी क्या हो गया, भारत माताएं आ गई और शिव शक्ति अवतार। आप सभी शक्तियाँ हो ना। देह का भान तो नहीं है कि हम फीमेल मेल फीमेल है। मैं कौन हूँ? आत्मा। ये शरीर मेरा है, मैं आत्मा हूँ।
आज मेल है, कल फीमेल बन जाएंगे। पहले फीमेल थे, आज मेल बन गए। तो मेल फीमेल का भान बुद्धि से निकाल देवे। तो सबसे पहले अपना स्वमान याद रखे, मैं कौन और मेरा बाबा। एक मैं और एक मैं बाबा, तीसरा नहीं कोई। तीसरा बीच में आके गड़बड़ करता है ना, तो तीसरे को आने नहीं देना। ठीक है बच्चे? अच्छा, खुश हो एकदम? वाह वाह वाह। आज सभी को मिलन की मुबारक हो। ये जो पीछे बैठने वाले हैं उनको कुछ समझ में आ रहा है? पीछे बैठने वालों को एक दो ने हाथ खड़ा किया, और कौन बाकी है? अच्छा, वाह वाह वाह। ये सभी बच्चों के तरफ से है ना? ये वाह वाह, बहुत बढ़िया है। ऐसा बनना है, कैसा बनना है? ऐसा बनना है। इसके नीचे कांटा भी होता है ना, कांटे वाला नहीं बनना है। क्या बनना है? एकदम बड़ा मीठा बनना है। कितनी बढ़िया खुशबू है, असली फूल है ना? असली फूल बनना है। ठीक है? क्या हुआ? अरे वाह, ये देखा, ये दो लड्डू गोपाल देख रहे हो? एक ये लड्डू गोपाल और एक ये लड्डू गोपाल है। ये लड्डू गोपाल ने सबको मिलाने का कर्तव्य क्या है? ये है ना? और ये लड्डू गोपाल बोलता है सब मेरे साथ सतयुग में चलो हो। है ना? चलने के लिए तैयार है ना? अच्छा अच्छा, ये क्या आज क्या है? जन्माष्टमी है। अच्छा, आपकी बहुत बढ़िया। जन्म अष्टमी क्या बोलते हैं? जन्म अष्टमी, जो अपने अष्टरत्नों के साथ जन्म लेके राज्य करने वाला, इसलिए जन्म अष्टमी बोलते हैं, है ना? बिना अष्टरत्नों के राज्य नहीं करेगा, ये निश्चित है। इसलिए जन्माष्टमी बोला गया है। अष्टरत्न देखो बच्चे, अष्टरत्न भी पूरे तैयार हो चुके हैं। अब अंतिम समय आ चुका है। बाबा क्या बोलते हैं? बच्चों, अभी समय नज़दीक है। अभी क्या करना है? क्या करना है? चलना है। सब तैयार हो ना? अच्छा, पक्का तैयार हो? क्या करना है? क्या करना है बच्चों? दिल में एक दिला राम बाप हो। अच्छा, कई बच्चे तो आएंगे, सेंटर से भी आएंगे, चेकिंग करने भी आए, अब आपके सामने भी बैठे हैं, है ना? बैठे हैं। वो बच्चे क्या सोचते हैं? चलो एक बार देख के तो आ जाए अपना बाबा है या नहीं है। तो बाबा उन बच्चों को क्या कहेंगे? देख लिया, मिल लिया, अब चलना है ना? अब तैयारी करनी है। बाबा क्या कहेगा? क्या कहेगा? चेकिंग करने में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाओ हो। बाबा आया है या नहीं आया है, कोई और आया है या नहीं आया है, ये समय चेकिंग करके व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। ये समय अपना पुरुषार्थ करने का समय है। समय नज़दीक है, क्योंकि अगर ऐसे ही भटकते रहेंगे, अच्छा कई बच्चे जाके कहेंगे भाई चाहे बाबा हो या ना हो, पर बड़ा अच्छा तो जरूर लगा। ऐसे बच्चे भी बैठे हैं। गेट से बाहर गए, भाई ज्ञान तो बड़ा अच्छा सुनाया बहन जी ने, ऐसे जरूर बोलेंगे। भले आवाज बदल के सुनाया, पर ज्ञान तो बहुत बढ़िया सुनाया। वंडरफुल बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हैं, तो बाबा क्या कहेगा?
बहन जी को आवाज़ बदलने की क्या ज़रूरत है? बताओ पहले। बहन जी को आवाज़ बदलने का क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, क्योंकि इनकी आवाज़ ही वैसे ही कितनी बढ़िया है, तो दूसरों की आवाज़ क्यों निकालेंगी? और आवाज़ बदलेंगी भी 1 मिनट 2 मिनट, चलो 20 मिनट। कोई है इधर 20 मिनट तक आवाज़ निकालेगा? और ना बाबा तो क्या कहेंगा? कोई कोई बच्चे तो ऐसी चेकिंग करते हैं, इधर गले में कुछ फिट किया होगा, बटन दबाया दूसरी आवाज़, बटन दबाया दूसरी आवाज़ निकलती है। ऐसे बच्चे भी चेकिंग करने के लिए आते हैं। वंडरफुल बच्चे हैं, है ना? पर बाबा उन बच्चों को देख देख के बड़ा हंसी आता है। क्या बोलते हैं, दिमाग तो बहुत दिया है, पर उसको अच्छी जगह लगाते तो कितना फल मिलता है। दिमाग तो बहुत दिया है, यूज भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पर अगर उसको अच्छी जगह यूज करते तो आज 108 की माला के मणके बनते हैं। ऐसे बच्चों को बाबा ये बोलेंगे, बुद्धि बहुत है पर अच्छी चीज़ में लगाओ, बाबा को याद करने में लगाओ। इसमें क्यों लगाते हो? बहन जी ज्ञान अच्छा सुनाती है, बहन जी की आवाज़ में कुछ बटन होगा, बाबा हो नहीं हो क्या मतलब है, पर ज्ञान तो अच्छा सुना रही है ना। इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? इसलिए बाबा ने क्या कहा, अंतिम समय आ गया है ना? बाबा को क्या कहे, शेर शेरनिया चाहिए। कौन चाहिए? ऐसे थोड़ी भेड़ बकरियाँ चाहिए जो किसी ने जोर से चिल्लाया और भाग गए। ऐसे बच्चे बाप क्या करेगा? इसलिए ही तो क्या कहते हैं, 108 और 16,108 की माला बनती है। 16,108 भी बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, वो भी चुने हुए बच्चे होते हैं, अच्छे रत्न होते हैं। सोचो अगर करोड़ों में से लाखों में से 16,108 निकल गए तो नाम आया है ना, नाम वाला है। तो बाबा ने क्या बोला है, लक्ष्य रखना है, लक्ष्य रखना है 108 में आने का। बाबा तो क्या कहेंगे, 8 में भी आओ, बाप को भी पीछे छोड़ दो, अपन पीछे करा रहेगा, पर पुरुषार्थ तो करो। छोड़ दो है ना, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लक्ष्य रखो। कहने मात्र से कुछ नहीं होता, हम 108 में आए बाबा या 8 में आए नहीं, लेकिन पुरुषार्थ इतना करना है। अंतिम समय है, बाप को बच्चों से मिलके बड़ी खुशी हुई है ना, और आप सभी को भी है ना। जन्मदिन की किसकी है? जन्मदिन की, बाप के साथ जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, कोई भी बच्चा उदास नहीं बैठेगा, उदास नहीं, उदास माना माया के दास है ना, उदास नहीं। देखो हम सभी जहाँ इकट्ठे हुए हैं, किसके मिलन पे? बाप के मिलन पे। जिन्होंने सब तैयारी किया वो भी बाप के सन्मुख है, वो भी हम सबके बीच में है, पर वो बाप के ऊपर पालने में झूल रही है ना। तो आज के दिन बुलाया है, बच्चे आ जाना, सब देखना, बच्चा बड़ा खुश है, ठीक है? निश्चिंत हो जाओ, मन में जो संकल्प है उसको निकाल दो। आप नंबर 1 माता कहेंगे, नंबर 1 पिता कहेंगे। देखो कितने बड़े पेपर से पास होके निकले हैं, ये किसकी शक्ति हो सकती है क्या? अच्छा एक बात बताओ, आप बच्चे सोचो, अगर किसी मनुष्य आत्मा का काम होता तो आज ये प्रोग्राम यहाँ नहीं होता, नहीं होता ना। बच्चे ने शरीर छोड़ा, पर माता में कितनी पावर, पिता में कितनी पावर, बच्चों में कितनी पावर। बाबा शरीर छोड़ा है ना, पर फिर भी आप आओ। ये है शेरनिया, ये है शेर, शेर बच्चे हैं। ये महान आत्माएं क्या कहेंगे, रूहानी मिलिट्री की वहाँ पक्की वाली है,
पक्के वाली माता जी है। वाह बच्चे वाह। ए देखो अपने आप को कैसा बनाना है। एग्जाम्पल बैठा है बीच में, एग्जाम्पल बैठा है। कितने बड़े पेपर में पास हुए हैं और वो भी अचानक में। अब आप बच्चे सोचना है, ऐसा नहीं बाबा ये हो गया ये हो गया। बाबा ने कहा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और जिसका साथी है बाबा और जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। रोकने की कोशिश किया ना, क्या कि यहाँ प्रोग्राम नहीं होने देंगे है, रोकने की बड़ी कोशिश हुआ, पर क्या रुका। आज इतने बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हैं। ये देखो उल्टा हो गया, नहीं नहीं सीधा हुआ है। बाप की तरफ से क्या हुआ है, पर बाबा क्या कहेंगे। वो भी बाबा के बड़े मीठे बच्चे हैं ना। आज नहीं तो कल आएंगे जरूर। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि हट्टी तो एक ही है। अच्छा बच्चों, हाँ स्टूल में अगर आपका मन बुद्धि पावरफुल है तो कोई माया नहीं है। अगर आपके अंदर निश्चय के फुल मार्क्स है, बाबा के प्रति प्यार इतना है, तो आपको तो ये साइड सीन लगेगा। जैसे कहीं जाते हैं ना, रेलगाड़ी में बैठे हो ना, बैठे हो किस में है, रेलगाड़ी में बैठे हो। जब रेलगाड़ी में बैठते हैं तो जब खिड़की से देखते हैं तो क्या दिखता है। अच्छा अगर बढ़िया से फूल का पौधा आ जाए तो क्या बोलोगे, रेलगाड़ी रोको रोको पहले फूल देख लूँ। तो ये क्या हो गया। ऐसे पक्के जिनको अपनी मंजिल का मालूम है, जिनको अपने लक्ष्य का मालूम है, वो कभी भी साइड सीन में रुकते नहीं हैं। उनको अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है। और अब तो ये समय बहुत नाजुक चल रहा है, स्थिति ऐसी है। बस बस प्यार रहना बाबा से है। सभी बच्चे अगर कुछ भी ऐसी कोई भी परिस्थिति आवे, अगर योग भी नहीं लगता है, बाबा से बात भी नहीं होती है, तो मुख से क्या बोलो, ओ क्योंकि आदि की यज्ञ का आदि का फाउंडेशन ही, नींव ही किससे पड़ी, ओ अंतिम की सामग्री भी ओम स्वाहा। क्या बोलते हैं, ओम स्वाहा। तो क्योंकि आज दुनिया में बहुत आवाज़ की दुनिया हो गई है ना, तो साइलेंट में बैठते हैं तो माया बड़े विघ्न डालती है। योग लगने नहीं देती, बाप से बात करने नहीं देती। तो उसको कैसे हराया जाए। आप भी ध्वनि निकालो। ध्वनि करते 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 मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर अच्छा योग लगेगा। कहते हैं बाबा आवाज़ में आने की क्या आवश्यकता है। बाबा ने कहा जब जब आप ओम का उच्चारण करेंगे ना, तो सारा जो अंदर का बोझ है, नेगेटिविटी है, वो सब बाहर चली जाएंगी और बाबा का पावर इधर आ जाएगा। तो योग बड़ा अच्छा लगेगा। पहले ओम करके अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दो बुराई चीज़ों से, उसके बाद फिर बहुत अच्छे से योग लगेगा। ठीक है बच्चों। बाबा हाँ, ऐसा क्या हो जाएगा कि सारी दुनिया को पता लगेगा कि भगवान आ गया है और एक निराकार के पीछे पहचानेंगे और भागेंगे। हाँ, ऐसा क्या होने वाला है। घर बैठे सबको साक्षात्कार हो जाएगा। घर बैठे, क्योंकि साक्षात्कार का जो टीवी है ना, बस रिमोट बाप के हाथ में बटन दबाना है, एक बटन बंद करके दूसरा दबाना है। कौन सा, के साधन। हाँ, ये जो टेलीफोन देखते हो ना, सभी रात भर टेलीफोन देखते हो जाके, ये टेलीफोन बंद हो जाएगा तो वतन का टेलीफोन चल जाएगा। हाँ, है ना।
लगेगा? सबको। कोई भी धर्म की आत्मा होगी? कोई भी धर्म की आत्मा होंगी, भाई सब एक है। हर धर्म से आवाज आएंगी, आपका खुदा आ गया है, हाँ। अच्छा गॉड आ गया है, वाहिगुरु आ गया है, हर धर्म की आत्मा से आवाज़ निकलेंगी ना। घर बैठे सबको साक्षात्कार होगा। भक्ति मार्ग में दिखाया ना, क्या दिखाया है? जब युद्ध की संपूर्ण तैयारी हो गई तो सबको विराट रूप का साक्षात्कार हुआ ना। तो ये वही समय है जब अंतिम समय में ज्ञानी अज्ञानी सन्यासी भी अपनी गुफाओं से कब बाहर निकलेंगे मालूम है? जब विराट रूप सामने आएगा। हर एक साधु सन्यासी अपनी अपनी गुफाओं से बाहर निकल के आएगा, मेरा भगवान आ गया, ईश्वर आ गया, मेरा बाबा आ गया। जब देखेंगे कि विराट रूप का सबको साक्षात्कार होगा। विराट रूप में हर एक धर्म की आत्माओं के अपने अपने चित्र होंगे। जो जिसकी भक्ति कर रहा है उसको उसी रूप में सबको साक्षात्कार होगा। ऐसा होगा, ठीक है ना? और बाबा तो साथ है ही, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। और सतयुग में भी कौन कौन आएगा? अच्छा, जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो पीछे आएंगे। सतयुग तो एक ही है ना, दो तो नहीं होगा। तो सतयुग में बाप के साथ साथ आएंगे। तो बच्चों समय नज़दीक है, बस दिल से निकलता रहे, सदा होश में रहो। किस में रहो? बेहोश माया करती है और बाबा हमें होश में लेके आते हैं। और होश माना अपने स्वधर्म को नहीं भूलना, अपने बाप को नहीं भूलना और अपने कर्तव्य को नहीं भूलना। इसको कहते हैं होश में आना। तो सभी होश में है ना? बेहोश तो नहीं हो जाएंगे जाके? नहीं हो जाएंगे। कौन क्या क्या बोल रहे हैं? बच्चों का कर्तव्य है पूरे विश्व में हर एक की दिल से निकले, मेरा बाबा आ गया। और अपने सोमान में रहे। सोमान में जब तक नहीं रहेंगे तो बच्चों को कैसे लगेगा मेरा बाबा आ गया? बच्चे, आपका व्यवहार, आपका संस्कार, आपका नेचर ही बाप को आपे ही प्रत्यक्ष कर देगा। आपके मीठी वाणी से ही बाबा आपे ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाप दादा का अपना मीठा मीठा याद प्यार मिलते रहेंगे आगे चल के भी। जितना समय संगम युग का है, फिर तो छोटे से बन के आ जाएंगे, है ना? छोटे छोटे तो सबको बनना है ना, छोटे छोटे सब बच्चों को बनना है। लेकिन छोटा कैसे बने? बोलते छोटा बच्चा महात्मा से भी ऊंचा। क्यों? क्यों? महात्मा को बुराइयों का मालूम है, विकारों का मालूम है, पर एक छोटे बच्चे को ना बुराई का मालूम, ना विकारों का मालूम, ना क्रोध का, किसी चीज़ का मालूम नहीं, है ना? तो और सतयुग में सब कौन होंगे? महात्मा, महान आत्मा। कौन होंगे? महान आत्मा। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। सभी बच्चों को याद प्यार, खुश होना। बहुत खुश है। अच्छा, बाय 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 बाय। हाँ, दिल नहीं भरा बच्चे। अगर दिल भर जाएगा तो अगली बार कैसे आएंगे, है ना? दिल तो भरता नहीं ना, मिलन ही ऐसा है। क्योंकि अगर दिल भर जाएगा तो आप अगली बार बुलाएंगे नहीं ना, इसलिए थोड़ा खाली करके जाते हैं ताकि अगली बार अच्छे से भूख लगे और बच्चे आवाज़ दे, बाबा दिल अभी भरा नहीं, वापस आ जाओ। जब दिल भर जाएंगे ना तो बाबा के पास ऊपर बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? बाबा के साथ ऊपर बैठेंगे।
तो अभी दिल को खाली करके जाना पड़ता है ना। अगली बार आना है ना बच्चों से मिलने के लिए। अच्छा बच्चों, आएंगे। जहाँ बच्चे वहाँ बाबा, और जहाँ बाबा वहाँ बच्चे। ना बाप बच्चों के बिना कुछ है, और ना बच्चे बाप के बिना कुछ है। अच्छा, ऐसी महान आत्माओं को बाबा का नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया सभी को नाम सहित है। अच्छा बच्चों, मेरा बाबा आया है, सबसे प्यारा मीठा। शिव बाबा से बड़ा प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना ब्रह्मा बाबा से प्रेम रखेंगे। सबसे ज़्यादा शिव बाबा से होना चाहिए, नहीं तो बाबा क्या कहेगा, आपस में जोड़ी बन गई, मेरे को कोई याद नहीं करते। चलो आपको अलग अलग राज्य में भेजूंगा। बाबा कहेंगे, बाबा हम सब आपसे प्यार करते हैं। हम बाबा से प्यार करेंगे तो बाबा हम सबको एक राज्य में भेजेगा। फिर मिलेंगे बच्चों। ओम शांति।